संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्रता है हमें अपने जीने का, हम जीने की स्वतंत्रता हमें है। और अगर हमारी जिंदगी लेना है तो किसी विधि के अनुसार, जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी विधि के अनुसार हमारे ऊपर केस चलाकर हमें फांसी की सजा दी जा सकती है, किया जा सकता। लेकिन इस राज्य में ये व्यवस्था नहीं है, संविधान को ये मानते ही नहीं है। लगातार जिसको पाते हैं उसको इनकाउंटर का बहाना बनाते हैं। इनकाउंटर होता है आमने सामने जब लड़ाई होती है, तब इनकाउंटर होता है, दोनों तरफ से गोली लगती है। आज लोग मारे जा रहे हैं, इन पुलिस के लोग कहीं एक भी नहीं मरते हैं इनकाउंटर में। केवल गरीब को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर पैर में गोली मारकर इनकाउंटर का दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की यह हालत है। अभी हम सुल्तानपुर खुद गए थे, सारे व्यापारी रो रहे थे। इसके साथ ही साथ रायबरेली हुआ। कहीं भी देखिए, गोरखपुर का अगर आप आंकड़ा देख लेंगे तो बहुत बड़ी डकैती और चोरी और जिलों के मुकाबले गोरखपुर में हुई है। जब हम आंकड़ा तो नहीं लाए हैं बतावें, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने महल में, अपने मस्जिद के मंदिर में रहते हैं, तब वहां लूट हो जाती है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोरखपुर जिले में तमाम जगहों पर लूट हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी लचर है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने कहा था कि जब कोई घटना हो जाती है तब आप तो व्यवस्था करते हैं पकड़ने की, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों है? इस पर सरकार ने आज तक कोई विचार नहीं किया। अगर इस पर अगर कार्रवाई हो, घटनाएं होने न पावे तो ये स्थिति न पैदा हो। कानून आंकड़े अगर हम बतावें तो अभी हमारी जो सरकार थी, अभी नया आंकड़ा नहीं आया, मैंने असेंबली में पढ़ा था, 2017 के बाद 2022 तक इनके जो आंकड़े रहे हैं वो जितने हमारी घटनाएं हुई थी हम लोग टाइम में, उसका चौड़ा और दूना हुआ है। अब आकर के इन्होंने नया, अभी वो आंकड़ा आया होगा, अब इधर का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब असेंबली में बहस चल रही थी तो वो आंकड़े नहीं आए थे। अपराध बढ़े हैं, लगातार अपराध बढ़े हैं, साइबर क्राइम बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, बलात्कार के बारे में तो कुछ कहना नहीं है। यह सरकार लगातार फेल है, शासन प्रशासन इनके कंट्रोल के बाहर है। ये केवल एक चीज जानते हैं, बिना वैधानिक व्यवस्था के, बिना कानूनी व्यवस्था के घर गिरा दो, लोगों को गोली मार दो। जबकि ये संवैधानिक, तो आप यही देख लो, संविधान मानते नहीं, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था के बारे में पहले भी बोल चुका हूं, ज्यादा यहाँ हम आंकड़े लाए नहीं कि आपको आंकड़ा दिखावें, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति आप रोज आंखों देखो। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 4-6 बलात्कार के केसेस न आते हो, 2-4-10 डकैती न हो जाती हो, लूट न हो जाती हो, हत्या न हो जाती हो। ये सही है, सरकार की जिम्मेदारी है। आपस में झगड़ा हुआ, हत्या हो गई, लेकिन जो सुनियोजित घटनाएं होती हैं उसको सरकार को रोकने की जिम्मेदारी है। और सुनियोजित घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये सरकार उसमें असफल है। मैं फिर आप सबसे और माननीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा, इस मामले में हम लोगों को कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो संघर्ष की बात हो, चाहे सड़कों पर उतरने की बात हो, क्योंकि जनता करा रही है। कोई किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा। चाहे जहां जाइए, पकड़ लाइए, थाने बैठा लीजिए, जबकि नियम है अवैधानिक रूप से बैठाने पर इंडियन पेनल कोड में व्यवस्था है कि आपराधिक दंड है। 342 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा, एक भी मुकदमा नहीं चलता। 8-8 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन थाने पर लोग बैठाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर थाने बेचे जाते हैं। मेरे जिले में तो सरकारी दल के विधायक ही धरने पर बैठे हैं कि यहाँ पुलिस रुपया लेके, कप्तान रुपया लेके थाना बांट रही है, और 4 दिन से वो धरने पर बैठे। हमारे सिद्धार्थनगर जिले में आप अखबारों में छपा तो अभी, अब आज पूछे नहीं अभी, लेकिन वो धरने पर बैठे कि ये यहाँ इस तरह की कारण। तब जब रुपया लेके थाने की पोस्टिंग होगी, जब थानेदार को पूरी आजादी होगी, तो वो अनैतिक कार्य करेगा। और वो अनैतिक कार्य बाबा के नेतृत्व में इस जिले में, इस प्रदेश में हो रहा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, हम लोग समाजवादी विचारधारा से आए। जब कभी अन्याय होता था तो हम लोग सड़कों पर उतर के लड़ते थे। अन्याय से लड़ना
हम लोगों का राजनीतिक कर्तव्य है। इसलिए आप कोई योजना बनाइए और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे अयोध्या के सभी नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं। और अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया। लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी